भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में जल प्रलय, जल की जो तबाही, जो महाभयंकर समय आ रहा है जल प्रलय का, जल ही जीवन है और जल ही विनाश का कारण बनेगा। क्यों बनेगा? यह मनुष्यकृत पाप। आज मनुष्य लोग भेदभाव विचार नहीं करते पाप में, और जितना इच्छा पाप करते हैं, जितना इच्छा नॉनवेज खाते हैं, जितना इच्छा लोगों को चीटिंग करते हैं, और पाप बढ़ता जा रहा है। जब पाप बढ़ता है तब भगवान प्रकृति पंचभूत के माध्यम से प्रलय और आंशिक प्रलय करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने विचार रखा था सारा विश्व की 90% देश भारत को छोड़कर जल प्रलय में संपूर्ण तबाही का मंजर देखेंगे। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने आगे लिखे हैं, अछई बरफ गढ़ उत्तर मेरु रे, तरली व धीरे धीरे सूर्य रश्मि रे। इसका साथ साथ युद्ध भी होगा, और युद्ध का जो प्रकोप होगा, वायुमंडल गर्मी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, और उसी समय सूर्य देव का प्रखर रश्मि बढ़ जाएगा। महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। पिछले एपिसोड में हमने विचार रखा था, दिवस श्रृगाण प्रभ करुथीव, दिवसे पड़िब तारा, चौदिगत ही धूम्रवन हेव, 10 गुण हेव खरा, 10 गुण हेव खरा। महापुरुष अच्युतानंद लिखे, जब 600 साल पहले उन्होंने मालिका लिखे थे, उसी समय जितना सूर्य रश्मि का प्रकोप यानी उत्ताप था, उसका उत्ताप उसी समय से 10 गुना बढ़ेगा। तो आज तक सूर्य रश्मि करीब 7.5% तक बढ़ चुका है मालिका के हिसाब से, और 2.5 गुना सूर्य रश्मि का प्रकोप बढ़ेगा, और करीब करीब टेम्परेचर 55 से 60, 65, 70 तक चल जाएगा। जितने वेस्टर्न कंट्रीज है, जितने रेगिस्तानी अंचल है और मैदानी अंचल है, चाहे भारत हो या दूसरा देश हो, शीत प्रभावित देश भी हो, जहाँ बर्फ भी पड़ता है वही देश भी हो, सभी देश में सूर्य का रश्मि का जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ऐसे समय आएगा 60, 65, 70 तक टेम्परेचर आएगा। और उसी समय क्या होगा, युद्ध की प्रभाव से उत्तर मेरु पिघलेगा, क्योंकि क्लाइमेट का गर्मी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगा, फिर सूर्य रश्मि भी उसी समय इतना बढ़ेगा और टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, जिसमें जो उत्तर मेरु है, जहाँ बर्फीले पहाड़ियाँ हैं, स्तर है कई अनंत युग से, वो भी पिघलने लगेंगे, और धीरे धीरे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल के समुद्र में मिलेंगे। और उसी समय क्या होगा, महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे हैं, रौद्र तापे जेते बेले मेदिनी जलिब, सूर्य देव की प्रखर किरण की प्रभाव से जब धरती जलेगा, यानी ऐसे समय आएगा जंगल, जमीन, पेड़ पौधे, तृण ये भी जलने लगेंगे। मनुष्य का हालत क्या होगा? तो उसी समय ऐसा स्थिति होगा, अगले समय में ऐसा होने वाला है। इतना सूर्य रश्मि बढ़ेगा, चाहे ये विंटर सीजन में भी सूर्य रश्मि 50 डिग्री से क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें क्लाइमेट का संतुलन नहीं रहेगा, प्रकृति परिवेश का संतुलन नहीं रहने से जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और बार बार टर्नाडो और
सामुद्रिक झड़ और साथ ही साथ जलवायु का परिवर्तन में कहीं कहीं तबाही, कहीं कहीं सूखा भी पड़ेगा। और उसी समय सूर्य रश्मि के प्रभाव सारा विश्व में जंगल जीव जंतु जल जाएंगे और मनुष्य का हालत तो बहुत बुरा होगा। आज जो मनुष्य सोच रहा है धर्म की वजह से हम चले, उसी समय धर्म को ढूंढेंगे, कहाँ धर्म मिलेगा, क्या करने से हमको इसमें निस्तार मिलेगा। तो निस्तार तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले से मनुष्य लोग पाप कर रहा है। और अभी कभी करुणा इतना सिखाया फिर भी नहीं सीखे, फिर भी पाप कर रहे हैं, तो विनाश का सिवा मनुष्य के पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, तबाही तबाही तबाही। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पाप जो चल रहा है उसको तो कम करने के लिए आप लोग भी कोशिश करें ना। कोई भी इसके लिए सोचता नहीं, ना सरकार सोचता है, ना समाज सोचता है, ना मनुष्य सोचता है, ना मनुष्य समाज देखता है। तो ऐसे पाप का कारण मनुष्य समाज सूर्य रश्मि में जलते रहेंगे और महाविनाश का रूप को देखेंगे। समय करीबी है, इतना देर नहीं है। तो आप लोग बदल जाइए, धर्म में आइए और मालिका को अनुसरण करें। अपना परिवार और अपने को बचाने के लिए भगवान की शरण के सिवा और कोई सहारा नहीं। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में हम विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।